नमस्ते। जय हिंद। आज मैं जय जवान जय किसान नहीं कहूँगा, क्योंकि आज मैं किसान आंदोलन के बारे में बात नहीं करने वाला हूँ। मैं देश के बारे में बात करने वाला हूँ। हमारे देश के बारे में, भारत देश के बारे में मैं बात करना चाहता हूँ। क्या है हमारा भारत देश? ये देश किसी धर्म का देश नहीं है। ये देश विविध धार्मिक संस्कृतियों का, विविध भाषाओं का देश है, विविध जातियों का देश है। यहाँ कोई एक जाति नहीं बसी है। नाग भी है, शाक्य भी है, हूण भी है, आर्य भी है, और ऐसी द्रविड़ वगैरह कई जातियां हैं जो इस देश को बसाने में, इस देश को विकास करने में, बनाने में अपना हिस्सा दिए हुए हैं। ऐसा एक देश कई सदियों तक गुलाम रहा। गुलाम रहने के कारण जो भी है, मैं उस कारणों में आज नहीं जाऊंगा। मैं आज बात कर रहा हूँ आज़ादी के बाद या आज़ादी के समय जो आंदोलन लड़ा गया, जो स्वतंत्रता संग्राम खेला गया, लड़ा गया, उसमें जो शामिल थे वो लोगों के सपने क्या थे? उनके सपने थे जब देश आज़ाद होगा तो सब सुखी रहेंगे, सब एक साथ रहेंगे, मिलजुल कर रहेंगे, किसी को किसी से कोई शत्रुता, दुश्मनी, द्वेष या कोई भी जात का अभाव नहीं रहेगा। ये सपना था। वो सपना सुभाष चंद्र बोस का हो, वो सपना भगत सिंह का हो, महात्मा गांधी का हो या बाबा साहेब अम्बेडकर का हो, उनका ये सपना था और इसलिए उन्होंने वो लड़ाई लड़ी और सपना पाने के लिए। और वो लड़ाई में उनको सफलता भी मिली। देश आज़ाद हो गया, स्वतंत्र हो गया और बागडोर हमारे उन स्वतंत्र सेनानियों के हाथ में गई जिन्होंने उसके लिए लड़ाई लड़ी थी। जो अंग्रेजों के पिट्ठू बनकर बैठे हुए थे, उनके हाथ में वो सत्ता गई नहीं। अच्छी बात है, नहीं गई, लेकिन उस समय जो स्वतंत्र सेनानी थे, उनका जो सपना था भेदभाव रहित, शोषण रहित समाज रचना। इतने भेद हमारे देश में, हमारे देश के हिंदुओं में भी कितने चार वर्ण के भेद, और उसमें भी नीची जातियों के और नीची जातियों के भेद, और वो सब भेद शोषण के आधार पर था। तो स्वतंत्र सेनानियों ने उस समय ये कहा था, लिखा था कि यह देश में ये शोषण का जो रवैया है, तरीका है, वो नहीं रहेगा। सबको समान किया जाएगा, सबको साथ में लिया जाएगा और उस तरह से इस देश का शासन हम करेंगे, चलाएंगे। लेकिन आज़ादी आने के समय पर वो शक्तियाँ हावी होने लग गई जो ये समतावादी, समाजवादी रचना को चाहते नहीं थे। उन्होंने धर्म के नाम पे इस देश के अंदर एक बहुत बड़ा हंगामा खड़ा कर दिया और बहुत अलग अलग तरीके से उस आंदोलन को तोड़ने के प्रयत्न किए, लेकिन सफल नहीं हुए। कुदरत हमारे साथ थी, उनके साथ नहीं थी, असफल रहे वो लोग। उन्होंने एक सफलता पाई, इस देश के टुकड़े कर दिए धर्म के नाम पे, हिंदू और मुसलमान के नाम पे, उसमें वो सफलता पाए। लेकिन जब यह सफलता मिली, पाकिस्तान उनको गया जो धर्म के नाम पर जीना मरना चाहते थे, और हिंदुस्तान, भारत उनको मिला जो समतावादी विचारधारा के ऊपर काम करके देश को जोड़ना चाहते थे। उन्होंने काम शुरू किया,
बहुत अच्छे तरीके से काम शुरू किया, बढ़िया काम किया। जाति पाति टूटने लग गई और शोषण दूर होने लग गया, गांव-गांव में खुशहाली आने लग गई। ठीक है, कुछ गलतियां हुई है, होती है ना, जो काम करेंगे वो गलतियां करेंगे, तो गलतियां हुई है, मंजूर। लेकिन उसका मतलब यह नहीं कि देश में कुछ नहीं हुआ, बहुत कुछ हुआ। सबसे बड़ा काम ये हुआ कि देश के जो गरीब लोगों को, जो दलित आदिवासियों को शिक्षा से अलग रखा गया था, उनको शिक्षा न मिले ऐसे कई तरह के बंदोबस्त इंतजाम किए गए थे, उसको तोड़ने का काम इस देश के 70 साल के हमारे शासन ने किया, बड़े जोरों से किया। कोई भी पक्ष हो, मैं किसी पक्ष का नाम या किसी के नेता, किसी भी नेता का नाम नहीं ले रहा हूँ, लेकिन किया सबने मिलके किया। वो अटल बिहारी वाजपेयी हो या नेहरू हो, सबने ये कोशिश किया कि यह देश खुशहाली भरा, शोषण रहित रहे और अच्छा रहे। लेकिन ये 7 साल से हम देख रहे हैं इस देश में अभी वो भाईचारा नहीं रहा, वो प्यार नहीं रहा, वो प्रेम नहीं रहा। वो समाज रचना जो थी, वो समाज रचना को फिर से लादने का काम, जो समाज रचना बोलते हैं मनुवादी समाज रचना, मनुस्मृति में जो लिखा है उसको लागू करने का काम ये 7 साल से धीरे 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 किया जा रहा है। संविधान को तोड़ने का काम किया जा रहा है, अलग अलग तरीके से किया जा रहा है। पहले तो लोगों का मानस बदलने के लिए उन्होंने मीडिया को अपने काबीज कर लिया। आज पूरा मीडिया वो शक्तियों के हाथ में है और वो मीडिया हमको वो दिखा रहा है मुसलमान गलत है, मुसलमान खोटे हैं, गांधी खोटे थे, नेहरू खोटे थे। क्या क्या सिखा रहे हैं, और हम सीख भी रहे। हम पढ़ने नहीं चाहते कि सच्ची जानकारी क्या है वो हम करना नहीं चाहते। कुछ युवा भी है, बीच में मेरे साथ 5-10 युवाओं की बात हुई थी और उनका ये कहना था कि गांधी ने भगत सिंह और उसके दोस्तों को बचाने के लिए कुछ नहीं किया, नेहरू ने कुछ नहीं किया। मैंने कहा सर्च करो। ये युवक बहुत होशियार भी है और उन्होंने सर्च किया तुरंत ही उनके मोबाइल में, और सर्च करके मुझे कहा नहीं सॉरी हमारी गलती थी, हम उनके बहकावे में आके, उनकी खोटी बातों में आके ये बोल रहे थे, आपके साथ वाद विवाद कर रहे थे। गांधी ने प्रयत्न किए थे, नेहरू ने प्रयत्न किए थे, लेकिन वो लोग नहीं चाहते थे, क्योंकि भगत सिंह उनके विचार का नहीं था ना। भगत सिंह तो समतावादी विचार का आदमी था। भगत सिंह तो धर्म को नहीं मानता था, वो तो नास्तिक का इंसान था। लेकिन उपयोग करना है, किसी का भी कुछ भी उपयोग करना है वो लोग कर लेते हैं। वो सुभाष बाबू का उपयोग कभी कभी कर लेते हैं। आपको पता है सुभाष चंद्र बोस ने उनके वो नेता जो थे श्यामा प्रसाद मुखर्जी, उनके घर पे जाके मारा था। उन्होंने जब कुछ ऐसे स्टेटमेंट्स दिए थे नेहरू जी के खिलाफ, गांधी जी के खिलाफ, तब गुस्से में आकर सुभाष चंद्र बोस उनके घर पे गए और मारा था। मैं मारने वाली बात को अच्छी नहीं समझता हूँ, लेकिन वो सुभाष बाबू थे, वो कहाँ किसी की कुछ सुनते थे। वो हुआ है, ये हमारा इतिहास है। लेकिन मैं उस बातों में नहीं जाना चाहता हूँ। मैं इतना ही कहता हूँ, ये 7 साल के अंदर जो घटनाएं घट रही है, जो किस्से बन रहे हैं, जिस तरह से काम हो रहा है, बेकारी कितनी बढ़ गई। कितने बेरोजगार बच्चे आज हमारे देश की सड़कों पे बेकार घूम रहे हैं। या तो वो क्रिमिनल बन रहे हैं या तो वो लाचार बन के भीख मांग रहे हैं। कई किस्से तो मैंने सुने हैं कि वो बच्चों ने, वो युवाओं ने कुछ नहीं रहा तो आत्महत्या कर ली। बहुत बुरी बात है, अच्छा नहीं लगता। देश के ऐसे हालत अच्छे नहीं लगते हैं, बुरे लगते हैं। लेकिन क्या करें,
हम लोगों को इस तरह से गुमराह किया गया है, गुमराह किया जा रहा है आज भी, और हम उलझनों में, गुमराही में भटके जा रहे हैं। देश आज ऐसे जगह पे आके खड़ा है कि यहाँ हमारा संविधान, हमारा देश का कायदा कानून और हमारे देश का लोकतंत्र बहुत खतरनाक हालत में है। कब तक ये खतरा बढ़ेगा, कितना बढ़ेगा, कब बढ़ेगा, कैसे बढ़ेगा, पता नहीं। मैं आज ये बात आपसे बोल रहा हूँ सोशल मीडिया पे। कल, यानी कल का कल नहीं, लेकिन 2-5 साल के बाद शायद ये बोलने का अधिकार भी हम लोगों को नहीं रहेगा। इस तरह के कानून बनाए जा रहे हैं, कायदे बनाए जा रहे हैं और दबाया जा रहा है हमारे आवाज़ को। कब तक वो दबाएंगे मुझे नहीं मालूम, लेकिन मुझे एक मालूम है, एक भरोसा है इस देश की युवाओं पे। ये देश का युवा इस बात को सहन नहीं करने वाला। अब वो जाग रहा है, अब वो समझ रहा है, अब वो बोल रहा है, सोशल मीडिया के जरिए बोल रहा है, अलग अलग आंदोलन के जरिए बोल रहा है। मैं आंदोलन की बात चली तो एक बात कहूँ, 4 दिन तक बैंक के कर्मचारियों ने हड़ताल किया। मीडिया ने दिखाया क्या? नहीं दिखाया। क्यों? इतनी बड़ी हड़ताल, सब बैंक बंद, जितनी भी सरकारी बैंक है सब बंद, सब कर्मचारी रोड पे आंदोलन कर रहे, मोर्चे निकाल रहे, प्रदर्शन कर रहे। मीडिया ने नहीं दिखाया। ये पहली बार हुआ है देश में, हो रहा है। 100 के ज्यादा दिन किसानों ने दिल्ली की बॉर्डर पर आंदोलन किया है। मीडिया ने दिखाया तो उसके खिलाफ बातें दिखाई। मैं बोलना नहीं चाहता हूँ क्या क्या कहा मीडिया ने, लेकिन ये मीडिया जिस तरह से हमको गुमराह कर रहा है, ये हमारे लोकतंत्र के ऊपर, हमारे संविधान के ऊपर कुठाराघात है, बहुत बड़ा हमला है। हमने मीडिया देखना बंद करना चाहिए। मैंने तो बंद किया है। मैं अगर देखता हूँ तो सिर्फ रवीश कुमार को देखता हूँ या BBC देखता हूँ, यहाँ कुछ सच्चाई समझने को, जानने को मिलती है। बाकी तो भगवान करे, इस देश को कौन बचाएगा। सिर्फ एक उम्मीद है इस देश के युवाओं के ऊपर। ये देश का युवा जागेगा, खड़ा रहेगा। और दुनिया में यही हुआ है, हमेशा क्रांति युवाओं ने की है, और ये क्रांति करने के लिए ये युवा आज तैयार हो रहे हैं। अलग अलग जगह पे, अलग अलग तरीके से जाग रहे हैं, खड़े हो रहे हैं, बोल रहे हैं, लड़ रहे हैं। कहाँ और कैसे वो सफल होंगे मुझे नहीं पता, सफल होंगे कि नहीं मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात है कि अभी युवा जागे हैं। दुनिया में हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में जिस तरह से युवाओं ने उनका लोकतंत्र बचाने के लिए लश्कर शाहों के खिलाफ आवाज़ उठाई है, उनकी बंदूकें, उनकी तोपें, उनकी सब बातों के खिलाफ मर रहे हैं, लेकिन रास्तों पे उतर कर आवाज़ दे रहे हैं। हो सकता है हमारे देश में ये वक्त नहीं आए, हो सकता है। मुझे डर है, जिस तरह से ये सरकार खेल खेल रही है, जिस तरह के इस देश के ये जो शासन करता है वो खेल खेल रहे हैं और गुमराही के रास्ते, भटकाने के रास्ते कर रहे हैं। मैं उसको टुकड़े टुकड़े करने के रास्ते कहूँगा, वो कर रहे हैं। उससे हमको बचना है, हमारे देश को बचाना है, हमारे समाज को बचाना है। मैं इतना ही कहूँगा, ये बचाने के लिए हम लोगों ने चुपचाप रहना नहीं है, बोलना है, डरना नहीं है, निर्भय बनना है और जवाब देना है। मैं इमरजेंसी की बात करूंगा तो लंबी बात हो जाएगी, लेकिन उस समय यह ऐसी हालत में हम लोगों ने बोलना चालू रखा था। और आपको फिर से कहूँगा, बोलते रहिए, डरिए मत, सोशल मीडिया में व्यक्त होइए, चुप मत रहिए, कहिए लोकशाही बचाना है, देश को बचाना है,
जय हिंद, भारत माता की जय, वंदे मातरम।